क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो उनका मनपसंद भविष्यवाणियां उनको दे। पर अगर आप लोगों को राइट वर्ड नहीं देंगे, आप प्रभु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग आए या जाएं, आपका वचन करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स आपकी फैमिली का जो स्वभाव है, उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया, उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं, इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं, आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती, वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन। उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल है। क्यों? उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल। मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े,
मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो, क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। वचन में लिखा है, न्यायों 2 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद जब उनका कोई भी लीडर नहीं था तो लिखा इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। 14 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और उसने लुटेरों के हाथ में उन्हें कर दिया। लुटेरे उन्हें लूटने लगे, उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया। वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब ध्यान से सुनना अगली आयत। मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 करूं, आप इसे पूरी चर्च ऊंची आवाज में पढ़ो। 1 2 3। जहां कहीं वो बाहर जाते थे, अब बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी के कानों में भी बोलो, बोलो जहां कहीं। बोलो अपने पड़ोसी को। यहां पे कोई लिखा है कि सिर्फ इस साइड या उस साइड? जहां कहीं मतलब एनीवेयर। तुम्हारा दिल कर रहा है उठ के चलो आज मैं अमेरिका चलता हूं, वहां पे काम बहुत है, डॉलर में कमाऊंगा। लिखा जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और शपथ खाई थी, इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। अब बात यहां पे है, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, जब तक तो यहोशू था, बल्ले बल्ले हो रही थी। जब यहोशू चला गया 110 साल का होकर सो गया, मर गया, अब फिर से लिखा वो वही करने लगे। अब जब वही करने लगे तो लिखा जहां कहीं, जिधर कहीं वो बिजनेस करने जाते थे, वो काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, कमेटी डालते थे, वो मर जाती थी। कहता कुछ भी वो करते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। वो जहां कहीं चुन लें, इधर उधर कुछ चुन लें, उनका बुराई होता था। लोग बोलते हैं कई बार, मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ। कारण आप परमेश्वर से दूर हैं, ये है। लिखा परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर आप शैतान की अधीनगी में चले जाते हैं, शैतान के बंधनों के नीचे, डर के नीचे, बीमारियों के नीचे, कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे। ये लिखा यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था।
और उधर नियोमी और रूत का केस देखो, जहां कहीं वो गई उस खेत की मालिक बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई। इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं। जीसस की ब्लड लाइन में घुस गई वो, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई वो। पता है, ब्लड की रिश्तेदार, ब्लड लाइन में चली गई, जीसस क्राइस्ट की ब्लड की रिश्तेदार बन गई वो, क्योंकि वो दाऊद के कुल से पैदा हुआ। जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे ना, वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। और आपको ये भी बता दूं, वो सडनली से करेगा, एकदम से करेगा, अचानक करेगा। आंखें खुली रह जाएंगी, शैतान की भी, विरोधियों की भी, आपकी भी, कि खुदा ने आपके साथ क्या किया है और वो करने वाला है आपके साथ। आमीन खड़क के बजाओ एक बार, हालेलुया। आप सीक्रेट भेद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि आप कुछ भी कर लें, फिर जब आप वचन के खिलाफ हैं, आप कुछ भी कर लें, आप वहां नहीं पहुंच पाए। आप वचन के साथ हैं, यहोवा के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं, आप कुछ भी कर लें। सरसरी चली गई खेत में और डर रही थी वहां पे कि दूसरे मजदूर मुझे मारे ना, मुझे भगाए ना, ये ना जानते हुए कि इन खेतों की मैं खुद एक मालकिन बनने वाली हूं कुछ ही दिनों के बाद। एक बड़ा काम मैं भविष्यवाणी करता हूं आप और आपकी संतान के जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए और हाथों को उठा के चाहिए।